ना बेकिंग पाउडर और ना ही दूध, बल्कि आज हम डालेंगे पूरियों में सिर्फ और सिर्फ एक चीज़, और खस्ता और नरम मुलायम मलाई जैसी पूरियां रेडी। क्या आपकी पूरियां भी बनाते बनाते सख्त हो जाते हैं? तो बाजार जैसी खस्ता और मुंह में घुल जाने वाली पूरियां अब आपको बाजार से लाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि अपने किचन में ही तैयार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़ाबिय्य आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो आज की रेसिपी के लिए हमने लिया है 3 कप मैदा। मैदे को अच्छे से छान लेंगे, छानना बहुत ज़रूरी है। आज की इस रेसिपी में बनाना तो बहुत आसान लगता है और चीज़ों की भी इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं, लेकिन बनाने की जो टिप्स हैं, जो स्टेप्स हैं, वो आपने लाज़मी देखने हैं, तभी आपकी पूरियाँ बहुत खस्ता और मज़ेदार बनेंगी। 3 कप मैदे में जाएगा हाफ़ टी स्पून नमक। नमक हस्बे ज़ायका आप डालिएगा। नमक बस इतना होना चाहिए कि हल्का-फुल्का इसका जो ज़ायका है, वो टेस्ट बरकरार रहे। अब इसको गूँध लेंगे। आटा गूँधते हुए ना बहुत सख्त आटा हो और ना ही बहुत ज़्यादा नरम, दरमियाना आटा गूँधेंगे। लेकिन गूँधते वक्त हमने इसको बहुत टाइम देना है, और इसको मैं इस तरह से नरम आटा गूँध लूँगी, लेकिन बहुत नरम ये नहीं है, आप देख सकते हैं। इस तरह से इकट्ठा करके अब मैं इसको रेस्ट दूँगी। आधा घंटा मैं इसको रेस्ट दूँगी। आधे घंटे के बाद अब असल काम हमारा स्टार्ट होता है। 1 टेबलस्पून ऑयल मैंने ऊपर से डाल दिया है। अब हाथों को भी हम ग्रीस कर लेंगे ऑयल की मदद से। अब इस आटे को हमने अच्छे से गूँधना है। गूँधने के लिए तरीक़ाकार मैं अभी आपको बताती हूँ कि किस तरह से आपने इसको गूँधना है। नीचे ऑयल हमने अच्छे से फैला दिया है। अब इस तरह से खींच-खींच के आपने इस आटे को गूँधना है। खोल के और खींच-खींच के आपने इसको इस तरह से गूँध लेना है, जिस तरह से मैं गूँध रही हूँ। जितना आप इसको गूँधेंगे, जितना आप पटकेंगे, इतना ही ये आटा आपका नरम मुलायम मलाई जैसा आटा बनेगा, और जितना आपका आटा सॉफ्ट और खूबसूरत बनेगा, उतनी ही आपकी पूरियाँ नरम मुलायम और सॉफ्ट बनेंगी। आटे को इस तरह से गूँधने का मकसद ही यही होता है कि इसमें ग्लूटन डेवलप हो। अब इस आटे के हम पेड़े बना लेंगे। पेड़े बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि एक ही जैसे पेड़े हों। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको 2 तरीक़ों से पूरियाँ बनाना सिखाऊंगी। एक तरीका तो ये है कि ऑयल के साथ आप इसको फैलाएंगे, और दूसरा तरीका ये है कि आपने खुश्क मैदे के साथ इसको फैलाना है। दोनों तरीके के साथ किस तरह से बनेंगे वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा दूंगी। सबसे पहले मैंने पैन को ग्रीस कर लिया है ऑयल से। आप चाहें तो तेल से ग्रीस कर लें। बाज़ार में तेल वो नीचे अच्छे से तेल लगा लेते हैं। तेल की एक तह सी उनके पास होती है, उसके ऊपर वो पेड़े रखते जाते हैं। तो हमने भी तेल लगा लिया है। अब 1 बाय 1 हमने पेड़े बनाते जाने हैं और साइड पे रखते जाएंगे। बेसिकली हमने इन पेड़ों को ऑयल में या घी में रखना होता है, काफ़ी इसको रेस्ट देना होता है, और तभी ये अच्छे से फूलती हैं। फिर बाज़ार में आपने पूरियाँ बनते देखा होगा, उनका भी यही प्रोसेस होता है कि वो घी में अच्छे से इन पेड़ों को रखते हैं। अब हमने पेड़े बना लिए हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के पेड़े हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ थोड़े से दरमियाने हैं। अब इनके ऊपर मैं ऑयल लगा लूँगी। आप चाहें तो घी भी लगा सकते हैं, और अच्छा ख़ासा हमने लगा लिया है। अब इसको रेस्ट देंगे 1 घंटे के लिए। 1 घंटा हो चुका है, तो चलिए इसको बनाते हैं। पहले हमने ऑयल नीचे स्प्रेड कर लिया है। अब एक-एक पेड़े को हम लेंगे और इस तरह से फैला देंगे। क्योंकि 1 घंटा हो चुका है पेड़ों को, तो ये पेड़े अच्छे से सेट हो गए हैं, और ये बहुत ही नरम मुलायम और सॉफ्ट सा आटा है, इसलिए फैलाने में कोई मुश्किल पेश नहीं आ रही। तो ये हमने ऑयल का बना लिया है। ऑयल के बारे में मैं आपको सबसे ज़रूरी टिप बताती हूँ कि ऑयल आपने ठंडे ऑयल में कभी भी अपनी पूरी नहीं डालनी है, वरना वो सख्त और कड़क हो जाएगी और अच्छे से बनेगी नहीं। ऑयल आपका इतना गर्म होना चाहिए कि जैसे ही आप पूरी डालते हैं वो 2-3 सेकंड से ज़्यादा एक साइड पे ना लें, और दूसरी साइड भी इसी तरह से आपने पकाना है। और यहाँ पे देखिए दूसरा तरीका, मैंने खुश्क मैदा छिड़का है और उसके ऊपर मैं इसको फैलाती जा रही हूँ, और ये खुश्क मैदा के साथ ही ये पूरी बनेगी।
तो आप दोनों तरीके ले सकते हैं, दोनों तरीक़ों के साथ आप बना सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे तरीका, आसान लगे, उसी तरीक़ों को आपने फ़ॉलो करना है। और ये पूरी भी बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी। बाज़ लोग ऑयल की जगह घी लेते हैं, लेकिन मैंने ऑयल लिया है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। देखिए कितनी ज़बरदस्त फुटबॉल की तरह हमारी पूरी फूल के तैयार हुई है। पूरियाँ बनाना कोई साइंस नहीं है, बस कुछ स्टेप्स ऐसे हैं जिनको फॉलो करना आपको बस ज़रूरी है। तो हलवे के साथ मज़ेदार पूरियाँ एंजॉय करें। और अगर आप इन पूरियों को कड़क रखना चाहते हैं तो इसमें सूजी और ऑयल का इस्तेमाल होता है। और अगर आपको इस नरम हलवे की रेसिपी चाहिए तो साइड पे क्लिक करें।